हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रही हूँ और मैंने ये 2 फोल्ड में कपड़ा को रख दिया है और ये कपड़ा 1 मीटर है और लंबी आस्तीन का ब्लाउज़ बनाना है। तो ये इसका नाप है, देख लो। ये इसकी लंबाई है 14 की लंबाई है। कमर है ये 31, सीना है 32, आस्तीन की लंबाई है 10, मोटाई है 8, और ये गला सामने का है 6.5 और पीछे का गला है 9.5 का। अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। नाप अभी पहले नाप लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद कटिंग होगी। तो हम ये लंबाई लेते हैं। ये लंबाई है 14 का। ब्लाउज़ बनाना है तो 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो ये 15 इंच लिया मैंने। और ये इसका शोल्डर है 5.5 इंच किया। गला बड़ा रहता है तो शोल्डर थोड़ी कम ही लेना चाहिए। और एक लाइन पाड़ लेते हैं, सीधी लाइन। उसके बाद एक और लाइन पाड़ लेते हैं। ये दोस्तों आर्म होल ले लिया मैंने 6 का। और जो यहाँ पे नाप लेते हैं वही दोस्तों यहाँ पे भी लेना है 5.5। और ये लाइन को सीधी कर दिया। अब इसका कमर है 31 है इसकी कमर। तो अपन को 4 भाग में डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये मैं ले रही हूँ आधा इंच। तो यहाँ ये थोड़ी सिलाई में दबाने के लिए छोड़ना पड़ता है, तो ये इतना ले लिया। और 2 इंच ये सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसको हम सीधा कर देते हैं। अब ये जो यहाँ से आर्म होल है वो 1.5 इंच पे लेना है और इसकी गुलाई ऐसे दे देना है। मेरे को तो आता है दोस्तों, तो मैं ऐसे गुलाई दे रही हूँ। और 32 का सीना है, तो ये लिए अपन ने। ये अभी पीछे का भाग है दोस्तों। अब इसको अपन कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से आधा इंच ये डाउन भी करना है दोस्तों। ये गला देख लो, यहाँ से मैंने 2 इंच का गला ले लिया है। और इसको हम डाउन करेंगे दोस्तों 9.5। तो इसको 10 का ही लेना पड़ेगा। आधा इंच तो यहाँ चला जाएगा, इसलिए ये इसका गला हो गया। और ये आपको जितना गहरा अंदर रखना है तो इसको रख भी सकते हैं। और मैं तो ऐसे ही, अभी मेरे पास टेप है नहीं, मैं ऐसे ही इंची टेप से काम चला लेती हूँ। मुझे स्केल है नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे काम चला लेती हूँ। और ये गला का गुलाई दे दिया मैंने, ये हो गया। अब ये इसको यहाँ से आधा इंच डाउन करना है, तो ये डाउन कर दिया दोस्तों। अब देख लो। अब इसके बाद मैं कटिंग करती हूँ।
ये हो गया पीछे का भाग। अब सामने का भाग दोस्तों इसके हिसाब से हम उठा के और इसको ऐसे रख सकते हैं। और फिर जैसे 30-31 की कमर है, 28 की है, 29 की है, तो उसमें यहाँ पे आपको बताऊंगी, 1 मिनट। अभी इसको अच्छे से जमा लेते हैं और फिर यहाँ पे अपन को ये 1.5 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। जिसकी 30 की कमर है, 31 की है और इधर 29 की है, 28 की है, तो उसके हिसाब से यहाँ 1.5 इंच लेना है। और ये लाइन को सीधा ऐसे तिरछा तिरछा कर देना है दोस्तों। और यहाँ से आधा आधा इंच ये काज बटन के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये देख लो, ये पीछे का भाग है और ये सामने का भाग उसके नीचे साइड है, तो ये आधा आधा इंच नाप लगा लेते हैं। देखते जाना दोस्तों वीडियो को, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ऐसे तो सरल ही होते हैं ब्लाउज तो। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से ऊपर ले लेना, क्योंकि कि जब नीचे डांच लगाते हैं तो ये ऐसे खींचा जाता है थोड़ा, इसलिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है। अब दोस्तों इधर नाप लगा लिया है। अब उसके हिसाब से यहाँ दबा के आप ऐसे भी लगा सकते हो। देख लो दोस्तों, मैं ऐसे कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको हटा दिया है। आप ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको आधा इंच अंदर लेना पड़ता है, तो इसको देख लो दोस्तों, मैं आधा इंच अंदर ले रही हूँ। यहाँ चिन्ह लगाया। उसके बाद ये लाइन को ऐसे किया और यहाँ से ऐसे कर दिया। और दोस्तों जब यहाँ से नापना है कि 3 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ से भी नापना है, आधा आधा लेना है, तो 3-3 इंच पे आ जाएगा। अब इसकी गुलाई देना है दोस्तों। मैं तो यहाँ 1 इंच देती हूँ। अब देखते जाना दोस्तों, इसको ऐसे भी काटना पड़ता है और यहाँ से इसको ऐसे गुलाई देना पड़ता है। यहाँ से फिर अपन को आधा आधा इंच छोड़ के और फिर नाप लेना पड़ता है। तो ये ले लिया मैंने 3 इंच का, और ये वाला जो टक्स पॉइंट होता है मैं 10.5 का लेती हूँ। आधा इंच तो यहाँ सिलाई में चला जाता है। और यहाँ से मैं 3.5 का लेती हूँ। ये 31 की कमर है, तो अब इसको मैंने यहाँ से सीधा लाइन खींच दिया और यहाँ से आधा इंच लेना है छोड़ के, तो ये आधा इंच हो गया। और ये लाइन सीधी, और ये लाइन सीधी कर दी। अब यहाँ से 1.5 इंच लेना है। ये 1.5 इंच लेके यहाँ पे
यहाँ भी 1.5 इंच ऊपर ऐसे लाइन पार लेना है और ये यहाँ से घुमा के ऐसे और इसको ऐसे राउंड शेप में दे देना है। अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं। कर दे क्या कर दिया ना। और दोस्तों ऐसे ये अब फिटिंग का नाप देखोगे तो यहाँ से ये फिटिंग का नाप आ ही जाएगा। ये 7.5 पे आ जाएगा और सीना है 32 का, तो 9 8 8 दिन 16 8 दिन 24 8 चौक 32 का हो जाएगा ये। ऐसे पर ये इसका नाप और यहाँ से फिर ये वाली लाइन का नाप अपन को रखना है ताकि ये लाइन से सीधी ये लाइन ड्रॉ करे और बाकी इतना मार्जिन हो जाता है। अब मैं दोस्तों इसको काट रही हूँ। ये अपनी कटिंग हो गई है। अभी मैंने अस्तर पे बताया है। अब इसके बाद अब आस्तीन काट लेते हैं दोस्तों। ये आस्तीन है, इसको 4 फोल्ड में किया है दोस्तों। ये देख लो, ये वन साइड है इधर मेरी तरफ और इसको ऐसे मोड़ के और ऐसे रख के, और आस्तीन की लंबाई 10 की है दोस्तों, तो 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये 11 इंच लंबाई हो गई दोस्तों। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। अब ये नाप देखना है दोस्तों। अभी कपड़ा कम आ रहा है इसमें, तो इसको थोड़ा सा ऐसे रख सकते हैं दोस्तों, बाद में ज्वाइंट कर सकते हैं। इसको मैंने ऐसे रख दिया है, कपड़ा कम है तो। देखो दोस्तों, यहाँ से 2.5 इंच का ले रही हूँ, 2.5 इंच पे फिर एक लाइन ड्रॉ करना है और इतना समझ में नहीं। अब ये यहाँ से गुलाई लेना है दोस्तों, 8 इंच की यहाँ से गुलाई करना है दोस्तों। 1 इंच यहाँ नीचे जाना है। ये आस्तीन काट रहे हम और यहाँ से घुमा के आप ऐसे ऐसे दोस्तों, यहाँ थोड़ी ऐसे निकालना होता है कोनी। अब दोस्तों यहाँ से 1 इंच, आधा इंच ही करते हैं वैसे तो, यहाँ आधा इंच अंदर जाना पड़ता है। फिर यहाँ से ऐसे घुमा के और ये बाद में इसकी कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको अभी बता रही हूँ दोस्तों। अब ये काट रही हूँ, अब देख लो दोस्तों, ये आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब उसके बाद दोस्तों ये आधा इंच ये ऊपर का कपड़ा भी थोड़ा सा यहाँ से छांटना पड़ता है, ये सामने की साइड आता है दोस्तों। अभी इसको दोस्तों यहीं से यहीं ये कोई भी कपड़ा लेके और यहाँ जॉइंट लगा सकती हो। तो मैं आपके सामने कपड़ा ले रही हूँ और 1 मिनट रुक जाओ। अभी मैं ये देख लो दोस्तों, 1 1.5 इंच का है तो इसको यहाँ रखा
और इतना किया और उसके बाद इसको काट लिया। ये दोस्तों ये हो गया। इसमें अपन सिलाई लगा देंगे बाद में। देखिए दोस्तों, अब मैंने जो अस्तर का कपड़ा कटिंग किया था उसको अब मैंने ये साड़ी के कपड़े पे रख दिया है। अब जैसे काटा था उसको वैसे ऐसे जमा दिया है। आप जमाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसको देखो, वो धागा आ गया है इसमें। इसको उठा के साइड में रख देते हैं और इसको अच्छे से जमा लेते हैं। ये थोड़ा सा हिल गया था तो इसको हम उठा के फिर से जमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जमा सकते। तो इसको उठाया और ऐसे रखा और इसको हाँ दोस्तों, ये हिल गया था थोड़ी सा, वो धागा मैंने देखा नहीं कटिंग में। अब मैंने इसको रख दिया है और इसके बाद हम अब इसको काट लेते हैं। ये काट दिया दोस्तों। 3 2 सिलने के टाइम हो जा कटिंग करती हूँ मैं ये वाला दोनों। दोस्तों ये गला हो गया और ये गला की गुलाई दे दो दोस्तों यहीं से। अब इसको हम सिलने के टाइम काटेंगे दोस्तों। अभी हम इसको ऐसे के ऐसे ये वाला भाग को भी नीचे से काट लेते हैं। अब ये हो गया दोस्तों, इसको साइड में रख देते हैं उठा के। अब हम आस्तीन काटने जा रहे हैं दोस्तों। इतना कपड़ा बचा उसमें। नहीं ना हो गया। दोस्तों अब हम ये आस्तीन काट रहे हैं। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रहता है तो बाद में भी कटिंग कर सकते हैं, छाट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी मेरी कटिंग ब्लाउज की कमेंट करके बताना दोस्तों। अब मैंने इसके लेस भी ऐसे निकाल लिए हैं और मैं बाद में जब सिलाई करूँगी उसके बाद लगाऊंगी।